देखिए प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। पानी कहाँ पर है? 9वीं सीढ़ी पर। अब क्या करना है, देखिए क्या बोला है। एक तालाब है, तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है और जो बंदर है वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। मान लीजिए ये पहली सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, यहाँ पे भी हम अंक भी लगा देंगे। ये तीसरी सीढ़ी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं और ये 9वीं सीढ़ी। ठीक है, तो ये सीढ़ियाँ हो गई, इसको मैं अंक लगा देती हूँ। ये 1 नंबर की सीढ़ी, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर सीढ़ी, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर और ये 9 नंबर की सीढ़ी। अब क्या बोला है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है, यानी इस 9वीं सीढ़ी के ऊपर अगर बंदर आता है तो यहाँ उसको पानी मिल जाएगा। यहाँ पे है पानी। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। यानी अगर वो एक छलांग लगाता है, ऊपर से नीचे एक छलांग कूदता है, तो एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ लांघ लेता है और अगली छलांग लगाता है दूसरी छलांग, तो दूसरी छलांग में क्या करता है, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। तो पूछा है कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। यानी हमको कुल छलांगें बतानी है कि वो कितनी बार छलांग लगाएगा कि वो पानी तक पहुंच जाए। तो देखिए प्रश्न में कहा क्या है, पहले वो समझना ज़रूरी है। अगर वो 3 छलांग लगाता है, अगर वो एक छलांग लगाता है तो 3 सीढ़ियाँ कूद जाता है नीचे की ओर और अगली छलांग जो है वो वापस ऊपर की ओर लगाता है। तो देखिए पहली छलांग वो 3 सीढ़ी, पहली एक छलांग में वो 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आता है। तो पहली छलांग लगाएगा तो यहाँ पर है बंदर, यहाँ पर बैठा है वो, तो यहाँ से पहली छलांग लगा रहा है, एक छलांग, तो 1, 2 और 3, पहली छलांग में कहाँ पर आ जाएगा वो, 4 पर आ जाएगा। मैं आपको कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली छलांग में कहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, 1 से 4 पर आ जाएगा। ये छलांग नंबर मैं यहाँ पे साइड में लिखती जाती हूँ। छलांगें कितनी होगी, 1। अब वो दूसरी छलांग लगाएगा, दूसरी छलांग में क्या होगा, 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, यानी 1 और 2। दूसरी छलांग में कहाँ पहुँच गया वो, 2 पर। कितनी छलांग लगा ली उसने, 1 और लगा ली। अब वो 2 से वापस छलांग लगाएगा, 3 सीढ़ी नीचे आएगा, यानी 2 से लगाएगा, 3 सीढ़ी नीचे आएगा, 1, 2 और 3। कहाँ आ गया वो, 5 नंबर पे। ये 1 और छलांग लगा ली उसने। अब 5 से फिर से वो 1 छलांग लगाएगा तो वो 2 सीढ़ी ऊपर जाएगा, यानी 5 से वो जाएगा 1 और 2, 2 छलांग ऊपर, 2 सीढ़ी ऊपर, तो कहाँ पहुँच गया, 3 पर। 1 और छलांग हो गई उसकी। फिर अब देखिए 3 से वो वापस छलांग लगाएगा, 3 सीढ़ी नीचे आएगा, 1, 2 और 3, तो 3 से कहाँ पहुँच गया वो, 6 पर। फिर से 1 छलांग लगाई उसने। अब 6 से वो वापस छलांग लगाएगा, 2 सीढ़ी ऊपर पहुँचेगा, यानी 1 और 2, 6 से कहाँ पहुँच गया, 4 पर। 1 और छलांग लगाई उसने। अब 4 से वो छलांग लगाता है, 3 सीढ़ी नीचे आएगा, यहाँ से 1, 2 और 3, तो यहाँ 4 से वो लगा के पहुँचेगा 7 पर। 4 से वो 7 पर आ गया, 1 और छलांग लगा ली। अब 7 से वापस छलांग लगाएगा, 2 ऊपर, 1, 2, 7 से कहाँ गया, 5 पर। 1 और छलांग हो गई। 5 से 3 छलांग नीचे, 5 पहुँचा हुआ है, देखिए 1, 2 और 3, पानी तक पहुँच गया। 1 और छलांग लगाते ही, तो इसको देखिए कितना हो गया, कितनी छलांगें लगानी पड़ी इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9,
तो कुल कितनी छलांगे लगाई तब पानी तक पहुंच गया वो? 9 छलांग। देखिए ये आप चित्र देख लीजिए, मैंने हर छलांग को यहाँ पे अलग से लिख दिया था। तो पानी के लेवल तक यानी 9वीं सीढ़ी तक पहुँचने के लिए उसको कितनी छलांगे लगानी पड़ी? 9 छलांगे। आप क्या लिख दोगे? 9 छलांग। 9 छलांग लगाई तो वो पानी तक पहुँच गया। अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो हमने ड्रॉ कर करके देखा, बाई चांस अगर आप एक आधा स्टेप मिस कर दो तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको मैं आपको एक और तरीके से बता देती हूँ लिख के। अगर वो पहली छलांग की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट छलांग लगाता है, फर्स्ट छलांग लगाता है तो क्या होता है? 3 आगे होता है, 3 सीढ़ी आगे। और दूसरी छलांग का मैं 6 ही लिख रही हूँ। दूसरी छलांग लगाता है तो 2 पीछे। 3 आगे यानी 1 से 1 2 3 4 यहाँ पे पहुँच रहा है, और फिर 2 पीछे यानी 1 2। तो यानी 1 से वो 2 पर पहुंचा अगर वो 2 बार छलांग लगा रहा है। एक बार यहाँ पहुंचा और वापस 2 पे पहुंचा, यानी 3 आगे और 2 पीछे मिलके वो क्या हुआ? 1 छलांग ही तो आगे पहुंचा, 1 छलांग आगे पहुंचता है। अब देखिए ये तो होगी पहली छलांग, ये होगी दूसरी छलांग। अब दूसरी छलांग होगी जब तीसरी छलांग लगाता है, तो क्या होता है? तीसरी छलांग लगाता है तो कितना आगे हो जाएगा? 2 आगे हो जाएगा। चौथी छलांग में 3 आगे हो जाएगा। 5वीं छलांग में 4 आगे हो जाएगा। छठी छलांग में 5 आगे हो जाएगा। सातवीं छलांग में 6 आगे हो जाएगा। 8वीं छलांग में 7 आगे हो जाएगा। और 9वीं छलांग में सीधा वो क्या हो जाएगा? 8 आगे हो जाएगा। 8 आगे हो जाएगा। 8 आगे कहाँ पे? पहली सीढ़ी पे था वो, और पहली सीढ़ी से 8 आगे, पहली सीढ़ी से 8 सीढ़ी आगे यानी कहाँ पर होगा? 9वीं सीढ़ी पर। और 9वीं सीढ़ी पर ही क्या है? पानी है। तो कुल छलांगे कितनी हुई? 9 छलांग। ठीक है। तो यहाँ पे 3 छलांग आगे 2 छलांग पीछे को हम और कैसे लिख सकते हैं? 3 छलांग आगे और 1 छलांग पीछे, तो 3 प्लस का और 2 माइनस का। तो देखिए ये हमारा उत्तर आ गया है। 9वीं सीढ़ी पर पानी है, वहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कुल कितनी छलांगे लगाई? 9 छलांगे। ठीक है। इसी के बाद में इसी के आगे प्रश्न, ये तो प्रश्न का पहला भाग था। दूसरे भाग में कुछ और भी पूछा गया है। पानी पीने के पश्चात या पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो देखिए मैं इसके लिए चित्र बना देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 9 सीढ़ियाँ बन गई। 9 सीढ़ियों में उसने क्या कहा है कि पानी पीने के बाद जब वो वापस जाता है, यहाँ पे पानी है 9वीं सीढ़ी पे, यहाँ पे पानी है। ठीक है। ये पानी पीने के बाद वो क्या करता है? वापस ऊपर जाता है और एक छलांग में, मैं यहाँ पे सीढ़ियों का नंबर भी लगा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब वो वापस जाता है तो एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर, 9 है, 9 से 4 सीढ़ियाँ ऊपर, 1 2 3 और 4 सीढ़ी ऊपर, यानी एक छलांग में वो 5वीं सीढ़ी पर पहुंच जाता है।
5 पहुंचता है, लेकिन अगली छलांग जैसे ही लगाता है 2 सीढ़ी नीचे आ जाता है। 5 से 2 सीढ़ी नीचे यानी 1 और 2, यानी 5 से वो वापस कहाँ आ जाता है, 7 पे। तो देखिए ये तो थी एक छलांग, ये थी दूसरी छलांग। अब वो 7 पर है, 7 से फिर वो अगली छलांग लगाएगा, तीसरी छलांग, जिससे वो 4 सीढ़ी ऊपर चला जाएगा। यानी 7 से 4 ऊपर कहाँ होगा, 1 2 3 और 4। तो 7 से वो सीधा कहाँ पहुँच गया, 3, पहली दूसरी और ये होगी हमारी तीसरी छलांग। लेकिन 3 पर पहुँचते ही वो 2 सीढ़ी नीचे भी जाएगा अगली छलांग में। तो 1 और 2 यानी 3 के बाद कहाँ आ जाएगा वापस, वो 5 पर आएगा अगली छलांग, चौथी छलांग में। अब वो 5वीं छलांग कहाँ लगाएगा, 5 से 4 सीढ़ी ऊपर। तो 1 2 3 और 4, चौथी सीढ़ी। 5वीं छलांग में वो कहाँ पहुँच गया, ये 5वीं छलांग में वो ऊपर पहुँच गया। तो यही प्रश्न में पूछा है कि कितनी छलांगों के बाद में वो सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे कि 5 छलांग में ऊपर आ जाएगा, में ऊपर आ जाएगा। अब देखिए इसका अगला प्रश्न का इसका भाग अगला तीसरा क्या है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यानी जो नीचे आ रहा है उसको ऋणात्मक यानी माइनस, नीचे की ओर क्या कहा गया है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। ए में इस तरह से हमको बताना है, बी में हमें इस तरह से बताना है। तो देखिए ए में हमें क्या बताना है, -3 + 2। यहाँ पे माइनस क्या है, जब वो नीचे की ओर जा रहा है उसको माइनस कहा है, और प्लस कब कहा है, जब ऊपर की ओर आ रहा है। ऊपर की ओर आ रहा है तो उसको क्या बोला गया है, प्लस बोला गया है। यानी जब वो ऊपर जाएगा तो उसको हमें धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस में लेना है, और जब नीचे जाएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस में लेना है। तो +3 और -2 का क्रम चल रहा था, जब वो पहले भाग में 3 सीढ़ी नीचे चढ़ता है और 1-2 सीढ़ी ऊपर आता है। तो इस तरह से करते करते वो -8 तक पहुंच रहा, वो कितनी -8 तक पहुंच रहा था। तो देखिए -8 कब आएगा, ये हो गया 1, फिर -3 +2 -3 + 2 फिर है -3 + 2, फिर है -3 + 2। यहाँ से कितना आ रहा है, एक बार -3 और +2 से -1 आ रहा है, यहाँ से भी -1 आ रहा है, यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1। तो ये कितने हो गए, 5 बार -1 हो गया। फिर हम लिखेंगे -3 + 2, ये हो गया 6 बार, -3 + 2 7 बार, -3 + 2 8 बार। तो ये 8 बार हमने लिख दिया। और इसी के बी भाग में कहा है कि वो 4 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है और 2 सीढ़ी नीचे की ओर आता है। यानी 4 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है यानी +4, और 2 सीढ़ी नीचे की ओर आता है यानी -2। यही क्रम जो है 8, ये 8 कितनी बार करने से आएगा, देखिए 4 और -2, थोड़ा मैं इसको छोटा लिख देती हूँ, ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया। देखिए 4 और 4 -2, तो यहाँ से कितना आ गया, एक बार 4 है और -2 तो कितना आया, 2 आया। फिर 4 -2 और 2 आ गया, फिर 4 -2
फिर 4 माइनस 2, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बार करेंगे तो हमारा उत्तर जो है 8 आ जाएगा, जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है। ठीक है।